Hello student. Let us start something about significance of research. कि what are the main important and what are the role play of a research in different field. The significance of research can be understood by the following its various respect and contributions in many field. देन रिसर्च के सिग्निफिकेंस को समझने के लिए अंडरस्टूड बाय नोइंग इट्स वेरियस एस्पेक्ट, एटलीस्ट हमें उसके रिसर्च के वेरियस एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैनी फील्ड्स, और रिसर्च के थ्रू जो डिफरेंट टाइप्स की फील्ड में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोवाइड किया गया, एटलीस्ट हमें उसकी बेसिक नॉलेज और उसको अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी जनरेट करनी होगी. इट हेल्प इन मैनी वे बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर through the scientific methods. Almost research is help to studying human behavior. At least इसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर के थ्रू ए साइंटिफिक मेथड्स. ऑलमोस्ट एक साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हुए ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर्स पे एक डीप स्टडी करते हैं. देन इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट सोशल स्ट्रक्चर्स. देन दिस टाइप्स ऑफ स्टडी प्रोवाइड अस द बेसिक नॉलेज about the social structure, कि what is the structure of our society, social circumstance and their functions. Then what are the main functions of human beings and societies, organization and problem, and what is the organizational structures and what are the main problems of human beings and societies. Research also provide information about the problems of society and their causes, and almost research play an important role to provide us informations about the basic problems of a particular society. different society में different types की problems जो है वो available रहती है. then research provide us the knowledge of problems of a particular society, की society में at least particular problems क्या है and what are the main causes. ऐसे कौन कौन से कॉजेज है जो इस स्टाइल्स की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं. इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया देयर आर सेक्युलर सिस्टम्स. ऑलमोस्ट हमारे यहाँ इनसाइड द कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन लेवल और गवर्नमेंट लेवल का एक सेक्युलर सिस्टम्स अवेलेबल है. वेलफेयर एंड इक्विटेबल अप्रोच ऑफ सोशल्स, और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की जो अप्रोच है इट इज़ इंक्रीज द वेलफेयर इनसाइड द कंट्री. सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना, एक इक्विटेबल कंडीशंस को जो है वो प्रमोट करना कि देयर इज़ नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर्स, ऐसी अप्रोच होती है सोसाइटी में. एंड बिजनेस रिसर्च ऑक्यूपाइज ग्रेट सिग्निफिकेंस, एंड ऑलमोस्ट सम टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च is also organized inside the country. Then research occupies a great significance in business research also. By obtaining information and data from researchers, almost researchers जो है वो डेटा और ये सब कलेक्ट करता है. तो रिसर्चर से जो डेटा और इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती है अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स एंड सोशल लेवल्स, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री एंड सोशल लेवल्स ऑफ इनसाइड द सोसाइटी, की कौन कौन से सोशल लेवल्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी जो है वो बेसिक प्रॉब्लम्स है इनसाइड द कंट्रीज, एटलीस्ट उससे रिलेटेड रिसर्चर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट किए जाते हैं. लाइक चाइल्ड मैरिज की व्हाट इज़ द कंडीशन इनसाइड द कंट्री ऑफ चाइल्डहुड मैरिज की बिफोर द एज ऑफ 18 एंड 21 मैरिज का लेवल क्या है, डॉवरी सिस्टम्स की क्या कंडीशंस है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज डॉवरी जो प्रोवाइड की जाती है वो किस किस कास्ट में कितना क्या लेवल है, कम्युनिकेबल डिस्टर्बेंस की रियल में हमारे यहाँ जो सोसाइटी में जो है डिफरेंसेस है वो क्या है, अनटचेबिलिटी की कंडीशंस क्या है, एक्सेट्रा. प्लान कैन बी मेड फॉर reformations and sustainable development, and almost a researcher can परफॉर्म ए प्लान्स टू रिफॉर्म दिस सोशल एवल्स. उन सोशल एवल्स में जो है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट किया करता है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ रिसर्च. देन इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ रिसर्च कैन बी फर्दर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. These points help to understanding the what is the importance of research. Then first, removing ignorance. The prime object of all type of knowledge is to move from darkness to lights. Almost जो हमारे माइंड में एक इग्नोरेंस है
और नॉलेज नहीं है, एटलीस्ट आप बोल सकते हो लिटरेसी है, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस नहीं है, देन रिसर्च का एक प्राइम ऑब्जेक्ट होता है कि प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, आपको ये डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज प्रोवाइड करती है, एंड मूव फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू डार्कनेस टू लाइट्स, ये आपको डार्कनेस से लाइट्स की ओर ले जाती है, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर आइडल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। और ये एक बहुत अच्छी आइडल फिलोसॉफी है इंडियन सोसाइटी की, कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। Enhancement of knowledge, as per hearing, the direct function of research is to add new knowledge, almost it adds something new inside your mind, inside the country, etc. कि रिसर्च का एक बेसिक बेनिफिट्स ये है कि ये जो है कुछ न्यू नॉलेज जो है हमारे माइंड में क्रिएट करती है, टू द एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ नॉलेज, जो हमारा पहले का जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज था, जो नॉलेज का हमारा जो पावर था पहले का, एटलीस्ट ये उसको स्ट्रांगली इंक्रीज करती है। रिसर्च इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, रिसर्च जो है वो कंटिन्यूस ऑन गोइंग है, आपने कुछ सर्च किया उसके बाद उसको वापस रिसर्च किया जाएगा, फिर जिसने रिसर्च की उसकी अगेन रिसर्च होगी, देन रिसर्च इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, इट कंटिन्यूस, विच एंगेज इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, एंड ऑलमोस्ट रिसर्च जो है इट इज़ एंगेज इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, इसके थ्रू जो है न्यू नॉलेज जनरेट की जाती है, दस इट कंस्टेंट इनरिचिंग एंड इंटेलेक्ट द ह्यूमन बींग्स, और ऑलमोस्ट ये ह्यूमन बींग्स के इंटेलिजेंसी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है और उसकी हेल्प करती है। देन थर्ड, रेमेडी ऑफ प्रॉब्लम्स, almost research provides some solutions of basic problems inside the country, and research has provide unbiased solutions of several social, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो है वो ईच एंड एवरी लेवल एंड एवरी क्राइटेरियाज पे अवेलेबल है। इट मे बी पॉसिबल आप सोशल क्राइटेरिया का लो, इकोनॉमिक को लो, पॉलिटिकल को लो, अदर रीजंस को लो, तो जो प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट वो अवेलेबल है हर जगह। देन रिसर्च प्रोवाइड अनबायस्ड सॉल्यूशंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, रिसर्च जो है वो सेवरल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड सेवरल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एज सॉल्यूशन प्रोवाइड बाय अ साइंटिफिक रिसर्च हैज़ बीन empirically tested the same reliable, ऑलमोस्ट रिसर्च के थ्रू जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, दीज सॉल्यूशंस हैज़ बीन ऑलरेडी टेस्टेड, सबसे पहले उनको टेस्टेड किया जाता है कुछ टेस्ट लगा करके, और फिर उनकी रिलायबिलिटी इंक्रीज़ की जाती है। तो जब वो टेस्ट में जो रिज़ल्ट आता है तो हम लोग उसको एडेप्टेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉपर एंड डिटेल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिसर्च। If you want a proper solutions of a basic problems, then research provide us a proper solutions। research में उस problems के solutions निकल कर के आते हैं कि how we can solve this problems। तो proper और detailed analysis करने के बाद ये helpful होते हैं, problems का जो है वो solutions provide किया जा सकता है। there it can be said that research has been very helpful in finding remedies, then almost research is very helpful to find out some solutions, some remedies, some measures for the problem faced by human beings। human beings के through कुछ problems face की जाती है due to wrong notions and unscientific ideas। जो wrong notions होते हैं, हमारी concept होती है, opinions होते हैं, thoughts होते हैं, एटलीस्ट उसके बिहाफ पे, और एक unscientific ideas जो है human beings के mind में developed होते हैं, तो उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए रिसर्च आपको सम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन डेमोक्रेटिक सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ एक्सेप्टेड टू कैरी आउट मैनी वेलफेयर एक्टिविटीज़। ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का मेन बेसिक ऑब्जेक्ट जो गवर्नमेंट का होता है वो होता है कि इट ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़, की वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है वो ऑपरेट की जाए जिससे ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हो, इन ऑर्डर टू हेल्प द people in living a better and peaceful life, so that the population of the country can live a better life and a peaceful life। तो इसके लिए inside the country welfare programs launch किए जाते हैं। It requires special plannings
and welfare programs require some special planning. Without any planning, the government cannot launch any types of welfare activities. So welfare activities require some planning in order to remove ignorance and provide them proper opportunities. प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग कैन रिमूव द इग्नोरेंस. उसके बिहाफ पे हम इग्नोरेंस को रिमूव कर सकते हैं. प्लानिंग से जब लोगों को प्लानिंग की नॉलेज होगी तो लोगों की जो नॉलेज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड प्रोवाइड देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, और ह्यूमन बीइंग को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी टू अर्न देयर लाइवहुड्स, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अर्निंग सिस्टम्स जनरेट कर सके और एक बेटर लाइफ सर्वाइव कर सके. बट दिस कुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन about their actual needs and conditions are known. But it is possible only when actual information and actual data is available inside the country. रिसर्च के बिहाफ पे डेटा आएंगे कि बीपीएल का क्या है, अर्निंग लेवल क्या है, नेसेसिटी कहाँ कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पा रही है. तो ऐसी प्रॉब्लम्स के जब डेटाज आएंगे तो ही गवर्नमेंट्स जो है एक बेटर प्लानिंग को लॉन्च कर पाएगी. और उसके बिहाफ पे जब तक हमें उनकी एक्चुअल नीड और एक्चुअल कंडीशंस की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को जनरेट नहीं किया जाएगा. देन रिसर्च हेल्प टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज़. रिसर्च के बिहाफ पे गवर्नमेंट को इस बात की बेसिक नॉलेज होती है कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जो है पुअर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, बेसिक नीड्स नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिच अमाउंट में अवेलेबल है इनसाइड द कंट्री. तो उसी के बिहाफ पे गवर्नमेंट फिर सॉल्यूशंस स्टार्ट करती है. Useful in administrations. Research provide important informations the official in conducting affairs. ऑलमोस्ट रिसर्च के थ्रू जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, एटलीस्ट उनके ऑफिशियल्स को जो प्रॉपर अफेयर्स चल इनसाइड द कंट्री, जो मैटर्स जो हैपन्स हो रहे हैं, एटलीस्ट उनकी प्रॉपर नॉलेज हो जाती है. स्टेट स्मूथली एंड स्मूथली और इफ़ेक्टिवली वो पूरी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं. इट प्रोवाइड देम यूज़फुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द गवर्नमेंट्स. और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटीज़ है, एटलीस्ट रिसर्च के बिहाफ पे उनकी प्रॉपर नॉलेज हो जाती है. तो यूज़फुल इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशंस को प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर लॉ ऑपरेट करने में हेल्प रहती है. प्रिडिक्शंस. रिसर्च प्रेजेंट इज कंक्लूजन आफ्टर इंक्वायरी. ऑलमोस्ट रिसर्च के थ्रू जो कंक्लूजन आते हैं आफ्टर इंक्वायरी, टेस्टिंग्स, इंक्वायरी ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर रिलेटिंग टू द इवेंट्स. जो पर्टिकुलर इवेंट्स है एटलीस्ट उसके कॉजेज क्या थे, उसके इफेक्ट क्या थे, उसके इफेक्ट क्या थे, और प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद कुछ कंक्लूजन जो है वो रिसर्च के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. द रिसर्च शो एज विच फैक्टर विल प्रेजेंट एंड विच टाइप ऑफ रिजल्ट अंडर व्हाट टाइप ऑफ सर्कमटेंस, कि रियल में कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन सी कंडीशंस क्रिएट होगी और किस किस टाइप्स के रिजल्ट इन फ्यूचर जनरेट होंगे. द रिसर्च हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर सिस्टम एंड बैलेंस इन सोसाइटी. ऑलमोस्ट रिसर्च के बिहाफ पे एक प्रॉपर सिस्टम्स जो है वो इनसाइड द कंट्री डेवलप्ड होता है और सोसाइटी में एक बैलेंसिंग फिगर मेंटेन होता है. देन रिसर्च के बिहाफ पर हम कुछ प्रिडिक्शंस लगा सकते हैं, एस्टिमेशंस लगा सकते हैं, कुछ ओपिनियन जो है उनकी फोरकास्टिंग्स जो है वो पॉसिबल होती है कि इस स्टाइल के कॉजेज़ और इस स्टाइल के अगर फैक्ट कलेक्ट है तो एटलीस्ट कंट्री में ये जो है वो प्रॉब्लम्स या ये घटना घटित हो सकती है. थियोरिटिकल एंड अप्लाइड इम्पोर्टेंस. ऑलमोस्ट रिसर्च हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इट्स थियोरिटिकल एंड अप्लाइड ऑब्जेक्ट. ऑलमोस्ट जो हमने 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स जो अभी एक्सप्लेन किए थे, थियोरटिकल एंड अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स, तो रिसर्च जो है एक ग्रेट इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है इन दोनों टारगेट और दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बाय टेस्टिंग द हाइपोथेसिस. एग्जिस्टिंग थ्योरीज, जो भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है हमारी, एटलीस्ट उनको टेस्ट करके एक न्यू थ्योरी को जनरेट किया जाता है. अप्लाइड रिसर्च रिचली कंट्रीब्यूट्स फॉर द ग्रोथ. ऑलमोस्ट जो हम अप्लाइड रिसर्च को ऑपरेट करते हैं तो इट कंट्रीब्यूट्स इन ग्रोथ. ये कंट्री की, सोसाइटी की ग्रोथ रेट को हाई करता है ऑफ द डिसिप्लिन. सिमिलरली थियोरटिकल रिसर्च डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ सोशल रिसर्च.
तो अप्लाइड रिसर्च के थ्रू जो है वो इनसाइड द कंट्री ग्रोथ रेट को एक डिसिप्लिन मोड में इंक्रीज किया जाता है और थियोरिटिकल रिसर्च के बिहाफ पे एक डायरेक्शंस जो है वो जनरेट होती है इनसाइड द कंट्री. देन दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च. Then what are the limitations of research? The social science is called science on the account of their logical approach and use of scientific methods. Almost हम social science को साइंस जो है इसलिए वर्ड उसमें यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सम लॉजिकल अप्रोच. उसके पीछे कुछ लॉजिकल है एंड लॉजिकल आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. एंड इनसाइड द कंट्री जब सोशल साइंस में रिसर्च की जाती है फील्ड में तो कुछ लॉजिकल एस्पेक्ट के बिहाफ पे होती है और मैथमेटिकल्स जो है साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए होती है. हाउ एवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस विच क्रिएट ब्लॉक्स इन मेकिंग दैम फुली साइंटिफिक्स. ऑलमोस्ट कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कुछ ब्लॉक्स आ जाते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस, ऑब्स्टेकल्स ये क्रिएट होते हैं सो दैट द रिसर्च कैन नॉट फुली कन्वर्टेबल इनटू साइंटिफिक और ब्रिंगिंग दैम एट पार विथ प्योर साइंस. और ऑलमोस्ट वो प्योर साइंस में कन्वर्ट नहीं हो पाती है हमारी रिसर्च. तो इट हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी इन डेवलपिंग नॉलेज. ऑलमोस्ट रिसर्च की जो है इम्पोर्टेंस है, यूटिलिटी है, इट इंक्रीज द नॉलेज एंड यूटिलिटी, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है इसकी. एंड हाउ एवर सोशल रिसर्च इज़ फेस्ड विथ सर्टेन प्रॉब्लम्स. ऑलमोस्ट जब सोशल एस्पेक्ट को लेकर के किसी रिसर्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है देन दिस टाइप ऑफ सोशल रिसर्च फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इवेंट एंड सिचुएशंस. ऑलमोस्ट जो हमारा इवेंट्स होता है और सिचुएशंस होती है एटलीस्ट उसमें भी बहुत ज़्यादा टिपिकलनेस अवेलेबल रहती है. डिफ़िकल्टी इन ब्रिंगिंग टोटल ऑब्जेक्टिविटी और एटलीस्ट जो हमारा मेन टारगेट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अचीव करने में सोशल फील्ड का कोई भी एस्पेक्ट जिसको लेकर के हम रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो हमारा मेन टारगेट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है एटलीस्ट उसको बहुत डिफ़िकल्टी से हम अचीव कर पाते हैं. एम्बिग्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट और ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट होती है उसको हम एक वन एस्पेक्ट को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बट देयर आर मिक्सअप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स. तो उसका सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होता है. लेबोरेटरी एटलीस्ट अवेलेबल नहीं है जहाँ टेस्टिंग किया जा सके और हाइपोथेसिस को इवेल्युएट किया जा सके. प्रॉब्लम इन मेजरमेंट और एटलीस्ट हम जो है मेज़रमेंट भी सही तरीके से नहीं लगा देते हैं. प्रॉब्लम इन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी और एटलीस्ट जो रिसर्च के थ्रू जो सॉल्यूशंस आया है उसमें वैलिडिटी क्या है, उसमें रिलायबिलिटी कितनी है, एटलीस्ट वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती है. देन व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ए रिसर्च. देन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इवेंट एंड सिचुएशंस. ऑलमोस्ट रिसर्च अंडरटेक्स स्टडी ऑफ इवेंट एंड सिचुएशंस. किसी भी टाइप्स की रिसर्च को जब ऑपरेट किया जाता है या ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है देन द रिसर्च इज़ पर्टिकुलर रिलेटेड फ्रॉम सम इवेंट एंड सिचुएशंस. इन दो एस्पेक्ट को लेकर के रिसर्च की जाती है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड व्हाट इज़ द मेन इवेंट और फिर उसके लिए डीप स्टडी की जाती है. दीज आर मैनी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच इवेंट्स एंड बट वाई दिस इवेंट्स इज क्रिएट. तो देयर आर मैनी फैक्टर्स ड्यू टू दिस इवेंट एंड दिस सिचुएशन इज क्रिएट इनसाइड द कंट्री और सोसाइटी which are interrelated and these responsible factors जो factors है these are interrelated. factors जो है वो interrelated है, intermingles हैं. it means it is mix, मतलब अदर टाइप्स की कॉन्सेप्ट, ओपिनियन, थॉट्स ये सब इसमें मिले हुए रहते हैं विथ ईच अदर और दीज आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरमिक्नेट्स. तो फैक्टर्स जो भी है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉम्प्लेक्सिटी है इवेंट और सिचुएशंस की. ऑलमोस्ट सोशल साइंस की जो रिसर्च की जाती है किसी इवेंट या सिचुएशंस को लेके की जाती है बट वाई दिस सिचुएशन एंड इवेंट इज क्रिएट देन देयर आर मैनी फैक्टर्स which are responsible to create the situations but there is interlinked available in these factors. They are interdependence to each other. The effect of these factors are also varied and uncertain. ऑलमोस्ट इन फैक्टर्स के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो वैरायटी लिए हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनमें अनसर्टेनिटी रहती है. समटाइम्स सब सिचुएशन क्रिएट एंड समटाइम्स सब सिचुएशंस क्रिएट. द मेन रीज़न ऑफ
सच कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन नेचर। ऑलमोस्ट सोशल साइंस में जब कभी भी रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है तो ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के रिसर्च जो है वो लार्ज स्केल पे होती है। देन द बेसिक प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर। ये जो है पर्टिकुलर चेंज होता है टाइम टू टाइम, उनका माइंड सेट, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का नेचर करेक्टरिस्टिक्स ये अवेलेबल रहते हैं। then which are most unpredictables and we cannot guess any predictions about human nature and human behaviors। मानव के व्यवहार, मानव के उसके बारे में हम जो है प्रिडिक्शंस ही नहीं लगा सकते। अनप्रिडिक्टेबल है, आप किसी स्टाइल का कोई भी जो है वो ओपिनियन आप क्लियर नहीं कर सकते हो। एंड अनप्रिडिक्टेबल एंड चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, और ऑलमोस्ट ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस वेरी फ्रिक्वेंटली। Sometimes it is changing in moment to moment and second to second. So a research scholar cannot fully explain about human nature and human behavior. Unlike subject matter of a natural science, and human behavior is a unlike subject matter of नेचुरल साइंस। ऑलमोस्ट स्टडी उसी पे होती है और ये एक अनलाइक फैक्टर्स है। दिस इज़ वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरलाइज अ सिचुएशन and arrive at a definite conclusion. So it is it is impossible. We cannot generalize the situations, we cannot analyze a situation, we cannot evaluate a situations। हम किसी situations को evaluate नहीं कर सकते, उसकी study नहीं कर सकते, conclusion जो है नहीं कर सकते, and arrive at a definite conclusion। और एक definite conclusion तक पहुंचना तो और भी एक typical task हो जाता है। then first problems जो है वो event और situations को लेकर के है, उनमें जो जटिलताएं व्याप्त है एटलीस्ट उसको लेकर के first problems है। second है difficulty in bringing total objectivity। Personal belief, notion and values of a researcher sometime overpower his objectivity। Almost जो researcher में जो बिलीफ होता है, सबसे पहले एक पर्सनल बिलीफ, अगर मैं किसी भी एक फैक्टर्स किसी भी मतलब फैक्ट को लेकर के रिसर्च करती हूँ, देन पर्सनल बिलीफ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, व्हाट आई थिंक, and notions and what are my opinion about this and values of a researcher, और मेरी एटलीस्ट क्या वैल्यू है उस ओपिनियन, उस टास्क, उस फैक्ट को लेकर के। रिसर्चर समटाइम ओवर पावर हिज ऑब्जेक्टिविटी, और ऑलमोस्ट वी ओवर पावर हिज माई ऑब्जेक्टिविटी विच मेक्स दिस स्टडी। जब हम स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट हम जो है वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं और हमारे बिलीफ, हमारे ओपिनियन, हमारे थॉट्स, हमारी वैल्यू को एटलीस्ट मिक्सअप करने लगते हैं उस पॉइंट्स के साथ। एंड इट्स कंक्लूजन सब्जेक्टिव एंड वैल्यू लॉडेड, और ऑलमोस्ट हमारे जो कंक्लूजन्स होते हैं वो हमारा जो सब्जेक्टिव नेचर है, हमारा जो डिस्क्रिप्शंस है एंड जो वैल्यू लोडेड मैंने ऑलरेडी मेरे माइंड में कर रखी है, एटलीस्ट उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। हिज अप्रोच इज़ पॉल्यूटेड विथ एन अर्ज, और जो एटलीस्ट मेरी अप्रोच जो थी, जो मेरे माइंड में जो एटलीस्ट ओपिनियंस और जो थॉट्स चल रहे थे, एटलीस्ट वो थॉट्स जो है वो मेरी रिसर्च को एक लार्ज स्केल पर जो है वो अफेक्टेड करने लग जाते हैं। टू सजेस्ट व्हाट शुड हैपन rather than what will happen, और फिर pollute with an urge to suggest what should happen, क्या होना चाहिए। अब मेरे थॉट्स और ओपिनियन हो जाते हैं what should happen, क्या होना चाहिए, rather than what will happen, क्या होगा, जबकि मेरे को रिसर्च किस फील्ड में करनी चाहिए, what will happen, बट ओपिनियन एंड थॉट्स चेंज हो गए एंड what should happen। such an approach affect objectivity एंड रिलायबिलिटी ऑफ द स्टडी एडवर्सली। एंड इस टाइप्स के जो अप्रोच और जो ओपिनियन एक रिसर्च स्कॉलर और रिसर्चर के माइंड में आते हैं, देन दीज आर अफेक्टेड ऑब्जेक्टिविटी। तो जो मेरी रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे एटलीस्ट ये उसको अफेक्टेड करते हैं एंड रिलायबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं एडवर्सली। दीज आर अफेक्टेड एडवर्सली, जो रिजल्ट आने चाहिए एटलीस्ट वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाते हैं। Then ambiguity of concept. Several words and terms which are used by common people are quite freely used in research. Almost हम several types के जो word है
एटलीस्ट उसको यूज़ लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के ओपिनियन उसके मीनिंग को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट है। देन सेवरल वर्ड एंड टर्म विच आर यूज्ड बाय कॉमन पीपल, डिफरेंट टाइप्स के पीपल जो है डिफरेंट टाइप्स की टर्मोलॉजी और डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं, आर क्वाइट फ्रीली यूज्ड इन रिसर्च, रिसर्च में उनको हम फ्रीली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल सभी ने अपनी रिसर्च में सोसाइटी वर्ड लिया, ऑर्गेनाइजेशन, रोल, मॉडल, क्लास, कास्ट, ग्रुप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एक्टिविटी एक्सेट्रा। But all these term and concept should have well defined meaning, बट इन सभी वर्ड के, इनकी कॉन्सेप्ट के एक डेफिनेट मीनिंग होते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ सोसाइटी, a group of person is known as society, what is organization, institute which work in a particular types of task in organization, role उसकी मतलब क्या इंपॉर्टेंस आ रहा है, मॉडल कि किस स्टाइल्स के मॉडल को अडेप्ट करके, तो इनका एक वेल डेफिनेट मीनिंग होता है, बट इट इज़ नॉट सो until the meaning of term is concept are made clear and unambiguous, difficulties we will face understanding the report and result of research, but almost डिफरेंट लोगों के थ्रू, डिफरेंट रिसर्चर के थ्रू इन वर्ड की जो डेफिनेशंस है, इनकी जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एटलीस्ट उसी को ही अल्ट्रेट कर दिया जाता है, और एक उनके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होती है इस वर्ड को लेकर के, और डिफ़िकल्टीज फेस्ड होती है जब फिर उनकी रिपोर्ट और उनके रिज़ल्ट को जब निष्कर्ष और कंक्लूजन्स निकलता है तो उन्होंने इन वर्ड का यूटिलाइजेशन किसी और ओपिनियन के थ्रू किया। देन नेक्स्ट आता है लैक ऑफ लैबोरेटरी, ऑलमोस्ट देयर इज़ ए लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट रिसर्च इन मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड की जाती है वो मैनेजमेंट के फील्ड में की जाती है, बट देयर इज़ अ लैक ऑफ लेबोरेटरी, एक प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं होती। लेबोरेटरी का मीनिंग वो नहीं है कि वेयर केमिकल्स आर अवेलेबल, केमिकल्स नहीं, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स, डिफरेंट टाइप्स के डेटाज, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स, और ये अवेलेबल नहीं होते। देन लिविंग असाइड सम एक्सेप्शंस रिसर्च is conducted without making experiment, then almost लिविंग असाइड सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें, देन ऑलमोस्ट रिसर्च इज कंडक्टेड विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में जो रिसर्च होती है वो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट हो जाती है, और क्रिएटिंग कंट्रोल्ड कंडीशंस, और ऑलमोस्ट किसी कंट्रोलेबल कंडीशंस में भी उन रिसर्च को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन और कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, तो ऑलमोस्ट ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें कुछ आपके पास मॉडल्स और कुछ फैक्ट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, देन देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन और कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट आप उनका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, कॉजेज और इफेक्ट की रिलेशनशिप क्या है फैक्टर्स को लेकर के एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती है। देन लैक ऑफ लेबोरेटरी इज़ द अनदर प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड इन मैनेजमेंट रिसर्च। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट, almost an important problem in management research is lack of measurement। एक हमारे पास एक बेसिक साइंटिफिक मेथड्स नहीं है जिसके थ्रू हम उस रिसर्च का मेजरमेंट कर सकें। दिस प्रॉब्लम इज हैज़ इट्स रूट्स in the nature and characteristics of the study material used in management research, और ऑलमोस्ट दिस हैज़ ए प्रॉब्लम इट्स रूट्स, तो आपके पास कुछ बेसिक मेजरमेंट्स नहीं होना, इट इज़ द रूट्स प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च, ऑलमोस्ट इसको फेस किया जाता है। तो सम टेक्निक्स और मेजरमेंट हैव बीन डेवलप्ड, ऑलमोस्ट कुछ मैनेजमेंट के जो प्रॉपर जो ऑथर्स वगैरह है उन्होंने कुछ मतलब जिन्होंने कुछ रिसर्च की है मैनेजमेंट की फील्ड में, तो उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स को डेवलप्ड किया है, कुछ टेस्ट को डेवलप्ड किया है, कुछ स्केल्स को दिया है कि उसके बिहाफ पे आप इस जो है वो स्टडी कर सके हो, कुछ थ्योरीज को प्रोवाइड किया, उन थ्योरी के बिहाफ पे स्टडी की जाती है। मेजरमेंट हैव बीन डेवलप्ड इन रिसेंट पास्ट, एंड रिसेंट में भी है और पास्ट में भी है, बट दे आर यूजफुल इन मेजरिंग ओनली सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस, बट उनके बिहाफ पे हम सम पर्टिकुलर टाइप्स की जो रिसर्च है एटलीस्ट उसी के रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दैट टू इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज एक्यूरेंस, और ऑलमोस्ट वो ट्रस्टवर्दी है, एक्यूरेट है या नहीं है, एटलीस्ट हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इसी वजह से। दस एन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ साइंस थ्योरीज कंटिन्यूस टू बी डिफ़िकल्ट टास्क, तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होने की वजह से
साइंटिफिक जो थ्योरीज़ है एटलीस्ट वो मैनेजमेंट की फील्ड में डेवलप्ड नहीं हो पा रही है, क्योंकि विदाउट एनी टेस्टिंग जो है किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को एक्सेप्टेशंस जो है एटलीस्ट वो नहीं मिलती है. प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. The very first principle of science says that the validity of conclusions drawn in a research can be tested. ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल किसी भी रिसर्च का ये होता है कि जो भी वैलिडिटी जो कंक्लूजन ड्रावन किए गए हैं रिसर्च की, एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी को टेस्ट किया जाए कि वैलिड भी है या नहीं है जो कंक्लूजन्स हमारी रिसर्च से आए हैं. बट ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ टेक्निक्स, बट ऑलमोस्ट टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है. जब मेजरमेंट की नहीं है तो टेस्टिंग की टेक्निक्स कहाँ से अवेलेबल होगी. ऑफ फास्ट कलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द रिजल्ट. ऑलमोस्ट फास्ट कलेक्शंस का कोई मोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है. टेस्टिंग जो रिज़ल्ट का वो भी अवेलेबल नहीं है. और किस स्टाइल से वेरिफिकेशंस कर सकते हैं कि जो मेरे कंक्लूजन आए हैं इट इज़ राइट और रॉन्ग ऑफ ए थ्योरी कंटिन्यूस रिमेन अ प्रॉब्लम्स. ऑलमोस्ट ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ research. Then in this lecture I explain you the importance and the problem of research. Please like and subscribe my channel more and more.